हेलो फ्रेंड्स, हम लोग M3 का जो चैप्टर है लैप्लास वो आज पढ़ने वाले हैं। और लैप्लास को पढ़ने के लिए हम लोग को पहले जरा बैक में जाके रिवाइज करना पड़ेगा ट्रिग्रो, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन। ओके, तो जस्ट मैं आज आपको लैप्लास ट्रांसफर के बारे में बताता हूं, क्योंकि क्या है मालूम है क्या, मैथ्स में थोड़ा क्या हो जाता है, बोरिंग लगता है। क्यों बोरिंग लगता है? क्योंकि क्या है, थोड़ा अपना ज्ञान भी थोड़ा कम होता है। और ज्यादा करके प्रॉब्लम किसको होता है? जो डिप्लोमा स्टूडेंट्स आते हैं उन लोग के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। मैंने बोलता है सबके लिए होता है। कुछ लोग का नॉलेज मेरे से भी अच्छा रहेगा, लेकिन कुछ कुछ लोग को होता है। तो हम लोग को सबके पास पहुंचना है, इसके लिए हम लोग ये वीडियो के माध्यम से आपके पास आना चाहते हैं। ओके, तो एक बार आप लैप्लास के बारे में मैं बताता हूं, क्योंकि ये लैप्लास जो है, ये लैप्लास 17 और 18 सेंचुरी में हम लोग के पास, मतलब यूरोपियन कंट्रीज में आ गया। और उसने ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म डेवलप कर दिया है। ओके, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म डेवलप किया तो प्रॉब्लम क्या है, मैं क्या बोलता हूं, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव का इसके साथ कनेक्शन है। तो सबको लगता है ये लैप्लास ही पढ़ लेंगे, लेकिन क्या होता है कि लैप्लास पढ़ने के लिए हम लोग को थोड़ा सा इंटीग्रेशन पढ़ना पड़ेगा। क्यों? तो उसने जो डेफिनेशन दिया वो पहले बता देता हूं। लैप्लास एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। ओके, मैं इसको क्या बोलता हूं? लैप्लास का मशीन, लैप्लास वाला मशीन। क्योंकि क्या है, मशीन बोला तो, फॉर्मूला बोला तो आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन लैप्लास मशीन बोल दिया एक बार तो कैसा लगता है, मशीन के अंदर कुछ तो रॉ मटेरियल डालना है और उसके बाद प्रोडक्ट बनाना है, सिंपल थिंग। तो वो टाइम पे क्या हो रहा था कि 0 टू इंफिनिटी ई रेस टू माइनस टी एफ ऑफ टी का इंटीग्रेशन निकालने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि वो लोग उधर आके रुक गए, क्योंकि डिफिकल्ट हो रहा था। ऐसा नहीं है कि हो नहीं रहा था। तो लैप्लास ने बोला कि एक मशीन बना देंगे, एक फॉर्मूला दे देंगे, उससे हम लोग को उसका इंटीग्रेशन, मतलब 0 टू इंफिनिटी का जो प्रॉब्लम आ जाएगा उसको सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, तो मैं हमेशा बोलते वक्त लैप्लास का डेफिनेशन नहीं बोलूंगा, लैप्लास वाला मशीन बोलूंगा। ओके, तो लैप्लास वाला मशीन ने, लैप्लास ने इसमें क्या किया, कुछ प्रोडक्ट बना के रखे। जैसे आप दुकान में जाते हैं तो दुकान में जाने के बाद आपको पता चलता है कि कुछ प्रोडक्ट बना के रखे रहेंगे, लेकिन सब प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे। कुछ प्रोडक्ट के साथ बन के मिलेंगे आपको, मतलब ये प्रोडक्ट लो, ये प्रोडक्ट लो और इसके साथ जोड़ दो तो दूसरा प्रोडक्ट मिल जाएगा। ओके, तो ये उसने कुछ प्रॉब्लम्स, मतलब फॉर्मूलाज डेवलप किए और इसके साथ जोड़ दिए। ओके, तो मैं पहले लैप्लास का ये डेफिनेशन जो स्टार्ट होता है 0 से इंफिनिटी ई रेस टू माइनस टी एफ ऑफ टी डी टी। ओके, तो पहला वाला फॉर्मूला बता देता हूं। लैप्लास ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन एस, लैप्लास ऑफ e raised to at is equals to what? 1 upon s माइनस a। अभी क्या है, यहां पे प्लस है तो यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस। लैप्लास ऑफ e raised to माइनस at is equals to 1 upon s plus a। लैप्लास ऑफ साइन at is equals to what? साइन a। तो क्या आ जाएगा, ए एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देन लैप्लास ऑफ कॉस ए टी, क्या आ जाएगा, कॉस। कॉस के अंदर साउंड क्या आता है, एस, तो एस आता है तो क्या आ जाएगा, एस साइन एस, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, तो मैं ये क्यों बोल रहा हूं, साउंड के ऊपर क्यों ध्यान देने को बोल रहा हूं आपको, कि साउंड के ऊपर आप ध्यान देंगे तो आपको फॉर्मूला ध्यान में रखने के लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। इसके लिए मैं क्या बोल रहा हूं, साइन, साइन के इसमें क्या आ जाएगा, ए साउंड आता है, तो ए
अपॉन साइन स्क्वायर प्लस स्क्वायर। ओके, इसके बाद लैप्लास ऑफ, अभी हाइपरबोलिक फंक्शन में क्या आ जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक ए टी इज इक्वल टू, ये क्या है, कॉस है तो फॉर्मूला सेम है, एस अपॉन एस स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे क्या है, हाइपरबोलिक फंक्शन है, इसके लिए क्या आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर। इसके बाद साइन हाइपरबोलिक ए टी, ये क्या आ जाएगा, ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, तो लैप्लास ने वो टाइम पे ये 0 to ∞ ई रेस टू माइनस ए टी एफ ऑफ टी डी टी, ये जो फॉर्म किया है, मतलब ये मशीन बनाया है, इससे ये फॉर्मूले उसने डिराइव करके निकाले। लेकिन ये फॉर्मूले अभी मैं डिराइव करके यहाँ पे ले लूंगा तो आपका M3 का पूरा लेक्चर यहाँ पे ही खत्म हो जाएगा एक एक फॉर्मूले के अंदर। ओके, तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को ये फॉर्मूला अपने पास रखना है, मैं नहीं बोलता हूं बाहर करना है, ध्यान में रखना है। सिंपल चीज, अगर आप ध्यान में नहीं रखेंगे उसको तो आपको ये फॉर्मूले याद रखने के लिए मैं टेक्निक भी दे रहा हूं आपको। ओके, तो सिंपल चीज है, वन है, वन है तो वन के लिए मैं क्या, 1/s बोल देता हूं, सिंपल। ई रेस टू ए टी, ए टी है, ये प्लस है तो यहां पे क्या करना है, माइनस, यहाँ पे माइनस है तो आपको क्या करना है, एस प्लस करना है, मतलब प्लस के साथ जोड़ देना है। साइन ए टी है तो क्या करना है, साइन, तो ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कॉस ए टी तो क्या करना है, कॉस, मतलब ये क्या हो जाएगा, एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हाइपरबोलिक में खाली यही फॉर्मूला याद रखना है, लेकिन हाइपरबोलिक में बीच का जो साइन आएगा वो क्या आ जाएगा, निगेटिव। ओके, ये आपको समझ में आया। हाँ, तो अभी क्या हो गया, ये लैप्लास ने ये जो डेफिनेशन बनाए इसके अंदर ये फॉर्मूला डिराइव करके दिया, तो हम लोग थोड़ा सा एक डेमो देखेंगे कि कैसा उसके अंदर आ गया ये। ओके, तो एक बार यहां पे देखो, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी के इसमें हम लोग क्या ले लेंगे, वन ले लेंगे। तो मैं क्यों बोल रहा हूं ये सब, क्योंकि हम लोग को थोड़ा डेरिवेटिव, थोड़ा इंटीग्रेशन क्यों पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव, क्योंकि ये उल्टा साफ दिख रहा है आपको, ये उल्टा साफ मतलब इंटीग्रेशन आया, मतलब क्या है, ये इंटीग्रेशन से ही चालू होता है। ओके, तो इंटीग्रेशन से चालू होता है मतलब हम लोग को थोड़ा तो इंटीग्रेशन मालूम होना पड़ता है, डेरिवेटिव भी थोड़ा मालूम होना जरूरी है। ओके, तो यहां पे देखो वन, अभी वन का में लैप्लास का फॉर्मूला नहीं है, मतलब खुद लैप्लास ने कैसा वो टाइम पे बनाया रहेगा वो देखो। अभी क्या है, हम लोग ने लैप्लास ने बनाया हुआ फॉर्मूला अपने पास अवेलेबल है, लेकिन वो टाइम पे लैप्लास ने कैसा बनाया, तो लैप्लास ने ये फॉर्मूला यूज किया है, 0 to ∞ ई रेस टू माइनस एस टी, एफ ऑफ टी के जगह पे उसने वन रखा, क्या रखा, वन। ओके, एफ ऑफ टी के जगह पे उसने क्या रखा, वन इंटू डी टी, सिंपल। तो यहां पे देखो अभी ये फॉर्म कैसा क्रिएट हो गया, अभी वन के साथ ये जुड़ गया तो ये क्या आ गया, 0 to ∞ ई रेस टू माइनस एस टी डी टी। ओके, तो इंटीग्रेशन में ई रेस टू एक्स या ई रेस टू एस टी का इंटीग्रेशन क्या आता है, ई रेस टू एक्स या ई रेस टू एस टी। ओके, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ई रेस टू माइनस एस टी। ओके, दूसरा, अभी इसके अंदर वाला फंक्शन है, खाली एस वाला फंक्शन नहीं है इसके अंदर, और अपन इंटीग्रेट किससे कर रहे हैं, dt से कर रहे हैं, तो इसके नीचे में क्या लिखता हूं, dt माइनस एस टी, और ये आपका क्या हो गया, लिमिट 0 to ∞। ओके, तो यहां पे ई रेस टू माइनस एस टी, अभी ये क्या हो जाएगा, dt से इसको डिराइव किया तो क्या आ जाएगा, माइनस एस। ओके, देन यहां पे 0 to ∞, अभी ये माइनस एस मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है, इसको मैं बाहर ले लेता हूं, 1/s, देन ई रेस टू
माइनस, अभी इसके ऊपर मैं सब्स्टिट्यूट क्या करता हूं, इंफिनिटी यहां पे सब्स्टिट्यूट किया, और यहां पे भी मैंने जीरो सब्स्टिट्यूट किया। अगर मैं इंफिनिटी सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, ई रेस टू द पावर इंफिनिटी का वैल्यू क्या हो जाता है, ई रेस टू पावर इंफिनिटी का वैल्यू होता है, ई रेस टू द पावर इंफिनिटी का वैल्यू हो जाता है जीरो। ओके, ई रेस टू द पावर इंफिनिटी का वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो। तो ये क्या हो जाएगा, 1/s, ये हो गया आपका जीरो। हाँ, अभी लॉ ऑफ इंडाइसिस, ये सब मैं वापस से पढ़ाने वाला हूं, ये सब मैं रिकॉल करने वाला हूं, लेकिन लैप्लास के अंदर इंटीग्रेशन छुपा हुआ है। स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन को, डेरिवेटिव को, ट्रिगो को पढ़ते नहीं है। थोड़ा बहुत, उस मैं नहीं बोल रहा हूं पूरा जो डिप्लोमा के अंदर या 12th के अंदर जितना पढ़ा है उतना नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत मालूमात होना जरूरी है। इसके लिए आपको उसके साथ गो थ्रू होना है। इसके लिए ये डेमो दिखा रहा हूं कि लैप्लास के अंदर ये सब चीज कैसे आ गई। ओके, तो ये जीरो, इसके बाद ई रेस टू द पावर जीरो, ई रेस टू द पावर जीरो, एनीथिंग रेस टू द पावर जीरो क्या होता है, वन। तो एनीथिंग रेस टू द पावर जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, वन। अभी यहां पे देखो, यहां पे माइनस है, ये माइनस है, तो प्लस हो गया, आपका आंसर आ गया 1/s। तो वन डालने के बाद, लैप्लास के मशीन के अंदर वन डालने के बाद आंसर क्या आता है, 1/s आता है। ओके, तो आपको ये पता चला कि ये एक इंटीग्रेशन ही है, लेकिन हम लोग इंटीग्रेशन के साथ हर एक प्रॉब्लम करते जाए, मतलब फॉर्मूला करते जाएंगे, तो हम लोग का 2-3 लेक्चर और बढ़ेगा, तो ये रेडीमेड आपके पास रहेगा। ओके, ये आपको करना नहीं, लेकिन मैं क्यों किया, क्योंकि आपको ये मालूमात होना मांगता है कि ये इंटीग्रेशन के साथ जुड़ा है, ट्रिगो के साथ जुड़ा है, डेरिवेटिव के साथ जुड़ा हुआ है। ओके, तो अभी जस्ट हम लोग रिकॉल करेंगे, थोड़ा बहुत 8th स्टैंडर्ड के पास जाएंगे, 9th के पास जाएंगे, 10th के पास जाएंगे, 11 12 डिप्लोमा, सब थोड़ा थोड़ा करके वापस घूम फिर के हम लोग लैप्लास के पास आने वाले। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं लॉ ऑफ इंडाइसिस का फॉर्मूला लिख देता हूं, क्योंकि बहुत से लोग वो भी भूल गए रहेंगे। मैं नहीं बोल रहा हूं कि पढ़े नहीं है, सब लोग को पढ़े हुए हैं, सबको मालूम है, लेकिन कुछ लोग थोड़ा भूले रहेंगे, तो इसके लिए थोड़ा याद देना मेरा काम है। ए रेस टू द पावर एम इंटू ए रेस टू द पावर एन इज इक्वल टू ए रेस टू द पावर एम प्लस एन। ए रेस टू द पावर एम अपॉन ए रेस टू द पावर एन इज इक्वल टू ए रेस टू द पावर एम माइनस एन। ए रेस टू द पावर एम इंटू एन इज इक्वल टू ए रेस टू द पावर एम इंटू एन। ए रेस टू द पावर माइनस एन इज इक्वल टू 1/a रेस टू द पावर n। ये उल्टा भी होता है इसके साथ। ओके, इसके बाद a रेस टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, यहां पे अभी यूज किया था, क्योंकि ये छोटे छोटे फॉर्मूले आप लोग को लगेंगे, और प्रॉब्लम क्या होगा, जब भी लगेंगे तो याद नहीं आएंगे, तो हम लोग के हर एक लेक्चर में वो सब, तो मैं स्टार्टिंग में ये सब ट्रिगो के भी फॉर्मूले और लॉ ऑफ इंडाइसेस के फॉर्मूले, सब फॉर्मूले गो थ्रू हो जाऊंगा। तो यहाँ पे बोर्ड पे ऊपर देखो, ए रेस टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, ई रेस टू द पावर 0 इज इक्वल टू एनीथिंग रेस टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। ओके, नाउ थोड़ा लॉगरिदम के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि कभी कभी लॉगरिदम का एक हाथ दूसरा प्रॉब्लम आ जाता है। फूरियर के इसमें आ सकता है, लैप्लास के इसमें आ सकता है। तो लॉगरिदम के प्रॉब्लम, लॉग ऑफ m इंटू एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n। उसके बाद लॉग ऑफ m अपॉन n इज इक्वल टू लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n। उसके बाद log ऑफ m रेस टू द पावर n, तो n आगे आ जाएगा log ऑफ m। ओके, अभी थोड़ा इधर ध्यान दो, लॉगरिदम में मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो एडिशन करना है, डिवीजन है तो सब्ट्रैक्शन करना है, किसी को सर पे चढ़ा के रखा है उसको निकालना है, तो आपको क्या करना है, लॉग यूज करना है। और स्टार्टिंग में अभी इसमें ये एम के सर के ऊपर चढ़ गया, तो उसको नीचे लाने के लिए
एन आगे आ गया, लॉग में यूज किया। ओके, तो ये सब डेरिवेटिव में किया, ये सब कहीं भी लग सकता है, तो वो जाके मैं वहां पे बोलूंगा तो कम से कम याद तो होना मांगता है, याद आना मांगता है आपको, तो इसके लिए मैं ये सब रिकॉल कर रहा हूं यहाँ पे। ओके, तो क्या है लैप्लास ऑफ अभी ये लैप्लास के फॉर्मूला में और एक फॉर्मूला थोड़ा हम लोग ऐड कर देंगे, जो मैं यहाँ पे नहीं लिखा था, क्योंकि क्या है थोड़ा वो थोड़ा सा अलग है। तो क्या है लैप्लास ऑफ टी रेस टू द पावर एन, टी रेस टू द पावर एन। तो टी रेस टू द पावर एन का जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला दो केस बनाता है, एक इंटीजर वाला बनाएगा और दूसरा बनाएगा आपको फ्रैक्शन वाला। ओके, तो दोनों केस में थोड़ा फॉर्मूला अलग हो जाएगा, एक केस में अलग हो जाएगा, एक केस में अलग हो जाएगा। तो यहां पे देखो जो केस में, तो एक क्या हो जाएगा एन फैक्टोरियल अपॉन एस रेस टू द पावर एन प्लस वन, और दूसरा हो जाएगा, और दूसरा क्या होगा गैमा ऑफ एन प्लस वन अपॉन एस रेस टू द पावर एन प्लस वन। तो ये जो फॉर्मूला हम लोग ये यूज करेंगे, ये फुल इंटीजर के लिए रहेगा, इंटीजर के लिए, और ये फ्रैक्शन के लिए रहेगा। ओके, ये फ्रैक्शन के लिए रहेगा, ये इंटीजर के लिए रहेगा। अभी ये फॉर्मूला यहाँ पे मैं जो फॉर्मूला दिया है वो सब कौन सा है, जो फॉर्मूला दिया है ये सब फॉर्मूला कौन सा है लैप्लास के बारे में, पूरा फॉर्मूला यहाँ पे लैप्लास का कवर किया है। अभी कैसा यूज करना है, कैसे हम लोग उसमें यूज करेंगे, वो बाद में हम लोग एक एक फॉर्मूला लेके पढ़ेंगे। इसके बाद वन अपॉन एस जो फॉर्मूला लैप्लास ने अपने मशीन में डिराइव करके लाया, वो कैसा लाया है वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करके दिखा दिया है आपको। ओके, तो यहाँ पे वन अपॉन एस आपको ध्यान में रखना है, लेकिन एक इसके अंदर इंटीग्रेशन कैसा है ये बताने के लिए मैंने ये एक एग्जांपल आपको दे दिया है। उसके बाद ये भी फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला कौन सा है लॉ ऑफ इंडाइसेस के बारे में। अगर ये फॉर्मूला अभी लैप्लास में नहीं यूज होता है तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में हो जाएगा, या तो फूरियर में हो जाएगा, कहीं पे भी आ सकता है। तो इसका जरूरत है, ये आप लोग 8th 7th स्टैंडर्ड में पढ़े हुए हैं, लेकिन याद कभी कभी होता नहीं है, इसके लिए एक रिवाइज करके रखा। लॉगरिदम का भी वैसा ही, कभी कभी ये फॉर्मूला आ जाते हैं, तो ये भी यहाँ पे ला। ओके, तो ये फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला हो गया, ये लैप्लास के बारे में है, ये इंडाइसेस के बारे में है, और ये लॉगरिदम के बारे में। ओके, तो हम लोग अभी थोड़ा ट्रिगो के ऊपर रिवाइज करके आ जाएंगे, ट्रिगो के ऊपर। ओके, अभी ट्रिगो के ऊपर रिवाइज करने के पहले जस्ट एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपके पास ये फॉर्मूला एज इट इज रहेंगे। हम लोग देखो सिलेबस कैसे पढ़ेंगे पूरी लैप्लास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग थोड़ा ट्रिगो पढ़ेंगे, ट्रिगो के बाद हम लोग डेरिवेटिव पढ़ेंगे, डेरिवेटिव के बाद थोड़ा इंटीग्रेशन। पूरा पॉसिबल नहीं है, पूरा पॉसिबल था डिप्लोमा में डी या आपके 12th में, लेकिन यहाँ पे हम लोग जस्ट गो थ्रू होंगे, क्योंकि हम लोग को जो जो चीज लैप्लास के अंदर या फूरियर के अंदर लगने वाली है वो चीज हम लोग रिवाइज कर लेंगे किस में, फूरियर ये डेरिवेटिव में, ट्रिगो में और इंटीग्रेशन में। ओके, तो अभी यहाँ पे मैं कुछ फॉर्मूला आपको पढ़ाने वाला हूँ, वो ट्रिगो का फॉर्मूला पढ़ाने वाला हूँ। ओके, पहले ट्रिगो थोड़ा सा हम लोग कवर कर लेंगे। आपने ये स्क्रीनशॉट ले लिया है? हाँ, अभी आगे ये रफ कर देता हूं मैं सब वापस से। अभी हम लोग ट्रिगो के ऊपर जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो हम लोग ने 9th में 10th में स्टार्ट की थी,
उससे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि क्या है, थोड़े लोग भूल गए रहेंगे और वो साइन कॉस भी भूलेंगे। तो जस्ट उसकी फैमिली बता देता हूं और उसके बाद उसके फॉर्मूले भी यहाँ पे लिख के दे देता हूं मैं आपको। साइन थीटा तो कॉस थीटा, इसके बाद क्या आ जाएगा, टैन थीटा। ये एक फैमिली पकड़ो, इनके ही दूसरी फैमिली है लेकिन नेबर है, मतलब एकदम। लेकिन अगर कोई नेबर क्रॉस रहता है तो कैसा, उसके अपोजिट में रहता है, तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। इसके बाद सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, और टैन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। ओके, तो यहां पे देखो मैंने क्या किया है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, उसके अपोजिट वाली, मतलब जो नेबर है इनके साथ इनका झगड़ा हो गया है, तो ये क्या है, अपोजिट में है, तो क्या है, कोसेक थीटा, सेक थीटा, टैन थीटा। तो वो क्या ध्यान में रहेगा, 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन टैन थीटा। अभी ये दोनों ये दोनों ये दोनों क्या हो जाएंगे, टैन थीटा, टैन थीटा। ओके, तो इसका ऐसा भी फॉर्मूला लिख सकता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन थीटा। उल्टा सुल्टा सब में चलेगा, इसमें भी कॉस इधर आ सकता है, साइन। ओके, अभी यहां पे देखो, टैन थीटा इज नथिंग बट व्हाट, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, यहां पे देखो, कॉट थीटा इज नथिंग बट व्हाट, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, ये क्यों, बहुत लोग को ये पता रहेगा, लेकिन एक बार रिवाइज करके दे देता हूं, क्योंकि क्या होता है कि अगर ये भी कुछ कुछ लोग को पता नहीं रहता है, तो ट्रिगो आगे पढ़ाने से और ट्रिगो का ये करने से मतलब नहीं है। इसके लिए यहाँ पे मैं ये फैमिली, ट्रिगो का फैमिली पहले बता दिया है आपको। ओके, अभी ट्रिगो का सबसे पहला फॉर्मूला, जो ट्रिगो का सबसे पहला फॉर्मूला आया था 9th में या 10th में आया था आपको, तो वो फॉर्मूला क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 1। सर, कुछ लोग को लगेगा अरे सर क्या ट्रिगो पढ़ा रहे हैं अभी, लेकिन ये आएगा भाई, ये सब आपको आने वाला है। ओके, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसके बाद 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ओके, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीन फॉर्मूले हम लोग में एसएससी मतलब 10th लेवल में कवर किए हैं। लेकिन क्या है कि लैपलास पढ़ते वक्त ये भी फॉर्मूले हम लोग को कभी कभी यूज करने पड़ते हैं, तभी याद नहीं आते या भूले रहते हैं आप। तो इसके लिए ये जस्ट आपको रिवाइज करके रखना है। ओके, इसके बाद जस्ट दूसरा, साइन टू टीटा। साइन टू टीटा का फॉर्मूला हम लोग को हर एक टाइम ट्रिगो में लगेगा या यूज करना पड़ेगा। जैसे कि लैपलास में, फूरियर में ये फॉर्मूला बहुत काम का फॉर्मूला है। ये क्या आ जाएगा, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। इसके बाद cos2 थीटा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, तो cos2 थीटा के 3 फॉर्म बनेंगे, वो 3 फॉर्म में बता देता हूं आपको, और उसका शॉर्टकट भी, मतलब जो फॉर्मूला आता है उसका शॉर्टकट भी इसके अंदर में बता देता हूं आपको। तो ये पहला क्या आ जाएगा, देखो, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद ये कैसा ध्यान में रखना है, देखो अभी कॉस नीचे है, तो देखो यहां पे ही उसको डबल कर देना है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ओके, यहाँ पे कॉस नीचे है, इसको ही डबल करना है और -1 लिख देना है। ये cos2 थीटा का एक फॉर्मूला हो गया। और एक 1 माइनस, ये साइन है, इसके ही नीचे 2
साइन स्क्वायर थीटा। अभी देखो ये तीन फॉर्म है, तीन फॉर्म अलग अलग इंसिडेंट में अपने को यूज करने हैं, जैसे कि वो कंडीशन जैसी रहेगी वो कंडीशन में आपको यूज करने हैं। और क्या होता है देखो, अभी देखो 1 + cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + cos स्क्वायर थीटा। हम लोग को यूज करना है 1 + cos स्क्वायर थीटा। अभी शॉर्टकट इसका जो हमेशा हम लोग को यूज करना पड़ता है cos 2 थीटा, तो ये 1 इसके साथ ले लेता हूं मैं, 1 + cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो 1 + cos 2 थीटा का फॉर्मूला होगा 2 cos स्क्वायर थीटा। अभी इसके अंदर ही 1 - cos 2 थीटा जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा। तो कभी कभी क्या हो जाता है, ये फॉर्म रहते हैं इसके, ये फॉर्म रहते हैं तो हम लोग को यूज करना पड़ता है। ओके, तो ये भी आप थोड़ा याद रखेंगे, क्योंकि ये जो फॉर्मूले हैं ये फॉर्मूले बहुत बार हम लोग को यूज करने पड़ेंगे। और ये फॉर्मूले ध्यान में कैसे रखने हैं वो देखो, कॉज है तो साइन है, तो साइन का 2 है, तो यहाँ पे 2 है तो इसका हाफ है। ओके, 2 है तो इसका हाफ है। सपोज एक एग्जांपल बता देता हूं, साइन है और इसका 50 थीटा है, तो क्या आ जाएगा 2। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये थीटा को आधा करना है, तो ये 2 था तभी ये थीटा हो गया था। ये 50 है तो ये क्या हो जाएगा, साइन 25 इंटू कॉस 25 थीटा। ओके, ऐसा हो जाएगा। ओके, तो ये फॉर्मूला लिस्ट में बना देता हूं, लेकिन फॉर्मूला यूज करने का भी तरीका कभी कभी पता नहीं होता है कि क्या होता है। अभी फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, साइन थीटा पूछ लेते हैं, साइन थीटा आता है, साइन थीटा आने के बाद अरे साइन थीटा का फॉर्मूला क्या, तो साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2। मैं क्या बोल रहा हूं, सिंपल, ये 2 थीटा है तो इसको आधा करना है, तो इधर थीटा हो गया, तो थीटा ही है तो उसको आधा क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2 हो जाएगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ओके, वैसे ही यहां पे भी होने वाला है, यहां पे ये फॉर्म है 1 + cos 2 थीटा का हो गया, लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम में क्या हो जाता है, 1 + cos थीटा हो जाता है, तो वापस से फॉर्मूला यूज करने में प्रॉब्लम। लेकिन क्या हो जाएगा, यहां पे आपको क्या करना है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 करना है। जैसे कि 1 - cos थीटा है, तो इसके अंदर आपको क्या करना है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 करना है, मतलब थीटा को आधा करना है। 2 रहेगा तो उसका आधा, 10 है तो उसका आधा 5। सिंपल, ये आपको खुद करने को आना मांगता है। सब फॉर्मूला वहां पे कैसा यूज करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, दूसरी बात, हम लोग फॉर्मूला के ऊपर ही रहेंगे। इसके बाद साइन ए प्लस बी, दूसरा साइन ए माइनस बी, तीसरा कॉस ए प्लस बी, चौथा कॉस ए माइनस बी। अभी ये 4 फॉर्म्स है, 4 फॉर्म्स तो आपको सब बुक में सब जगह पे फॉर्मूला लिस्ट तो अवेलेबल है, कहाँ पे भी मिल सकता है। लेकिन क्या होता है कि कैसे याद रखना है, कैसे इसमें फॉर्मूला लिस्ट तो आप एग्जाम के वक्त लेके नहीं जा सकते, और कभी कभी प्रॉब्लम आता है लेकिन फॉर्मूला याद नहीं रहता है, तो फॉर्मूला कैसा याद रखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी। अभी देखो साइन का फैमिली मिक्सिंग है, साइन का फैमिली क्या बोलता है, कॉस मेरे साथ आएगा तो भी चलेगा भाई, तो कॉस मेरे साथ आएगा तो भी चलेगा, तो क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी। और यहां पे उल्टा बोलेगा, ये फैमिली में ऐसा हो गया तो इधर उल्टा करना है, इधर क्या हो जाएगा, साइन बी इंटू कॉस ए। यहां पे भी देखो, साइन ए इंटू कॉस बी और साइन बी इंटू कॉस ए। मैं क्या बोल रहा हूं, साइन की फैमिली क्या बोल रही है, साइन अगर बाहर है और ए प्लस बी का फॉर्मूला है तो उल्टा सुल्टा चलेगा, मतलब साइन कॉस को एक्सेप्ट कर रहा है साथ में। ओके, और अभी इधर प्लस है तो साइन का फैमिली बोलता है नहीं प्लस साइन ही है, इधर माइनस है तो माइनस साइन है।
ओके। लेकिन कॉस के फॉर्म में ले आ गया तो कॉस बोलता है नहीं, मेरे साथ कॉस ही रहेगा, साइन साइन के साथ रहेगा। ओके, तो ये फैमिली में कैसा हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू साइन बी। ओके, अभी साइन बोलता है नहीं, साइन में भी उल्टा, साइन में भी मैं बोलेगा वैसा नहीं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ओके, इस तरह से फॉर्मूला ऐसा लिखा है, बुक में मिलेगा, फॉर्मूला लिस्ट में मिलेगा, लेकिन क्या है ऐसा लिखा रहेगा, लेकिन आपको याद करने के लिए मैं ये आपको करके दिया है। ओके, अभी ये ट्रिगो के ये इतने फॉर्मूले पढ़े हम लोग ने, अभी और दो फॉर्मूले पढ़ना है टैन के बारे में। टैन ए प्लस बी इज इक्वल टू टैन ए टैन बी अपॉन 1 टैन ए इंटू टैन बी। टैन ए माइनस बी इज इक्वल टू टैन ए टैन बी अपॉन 1 टैन ए इंटू टैन बी। ओके, अभी प्रॉब्लम क्या होता है, साइन के बारे में प्रॉब्लम होता है, तो साइन कैसा याद रखना है, प्लस है तो प्लस ऊपर आ जाएगा, लेकिन माइनस नीचे, माइनस है तो माइनस ऊपर आ जाएगा, प्लस नीचे, सिंपल। तो टैन ए और टैन ए प्लस बी और टैन ए माइनस बी का फॉर्म हम लोग ने पढ़ा, कैसा याद रखना है, प्लस है तो प्लस ऊपर आ जाएगा, माइनस है तो माइनस ऊपर आ जाएगा, नीचे उसका अपोजिट साइन याद रखना है। ओके, ऊपर प्लस दिया तो नीचे माइनस हो जाएगा। ओके, तो यहां पे प्लस वाले सब फॉर्मूले हम लोग ने कवर किए, साइन ए प्लस से टैन ए माइनस बी तक। ओके, इसके बाद हम लोग थोड़ा साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी, इसके बाद कॉस ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू साइन बी। ओके, ये चार फॉर्म हम लोग को देखने हैं, जैसे कि ये चार फॉर्म थे वैसे ही यहाँ पे चार फॉर्म है। ये जो फॉर्मूले है ये याद कैसे रखेंगे हम लोग, अगर साइन ए इंटू साइन बी है तो क्या करना है, पहले साइन ए प्लस बी, और यहां पे क्या आ जाएगा, साइन ए माइनस बी। यहां पे भी देखो साइन है और कॉस है, तो साइन और कॉस है तो साइन और कॉस है तो साइन वाला आ जाएगा, क्या आ जाएगा, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। ओके, अभी साइन का इसमें आपको ध्यान में रखना है, तो क्या आ जाएगा, साइन ए और साइन बी। हाँ, अभी यहां पे देखो, एक तो 2 आपको यहां पे लिख देना है सबको, या तो ये 2 आपको यहां से निकालना है और सब 2 यहां पे 1/2 लिखना है, कोई भी आप याद कर सकते हो, 1/2 यहां पे, 1/2 यहां पे, 1/2 यहां पे। ओके, जैसा आपको आसान लगेगा, ये तो 2 यहां पे रखना है, मतलब अगर सम में यहां पे 2 है तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहां पे 2 नहीं है तो आपको यहां पे 1/2 लेना है। ओके, तो आप ऐसे याद रखेंगे तो भी अच्छा है। इसके बाद देखो साइन, अभी साइन, साइन का ये देखो पहला वाला फॉर्मूला था, इसके अंदर साइन ए प्लस बी, बीच का साइन मैंने नहीं दिया है, तो बीच का साइन क्या आ जाएगा, देखो ये पहला ए है साइन है और बाद में कॉस है, इसके अंदर आपको प्लस का साइन देना है, पहला कॉस है इसके बाद साइन है तो आपको माइनस का साइन देना है। अभी कॉस का फैमिली आ गया, कॉस कॉस, तो कॉस वाला आ गया, तो कॉस में क्या बोला, कॉस कॉस को ही फैमिली में रखता है, तो यहां पे देखो कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी। ओके, दूसरा साइन वाला है, यहां पे भी देखो क्या आ जाएगा, कॉस, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी। ओके,
तो यहाँ पे आपको कैसा रखना है ध्यान में, तो यहाँ पे आपको ये प्लस ये माइनस। ओके, अभी ट्रिगो का एक छोटा माइनस वाला जो फॉर्मूलाज यूज करना पड़ता है हम लोग को, किसमें, लैपलास में, फूरियर में, कॉम्प्लेक्स में। तो वो फॉर्मूला हम लोग ले लेंगे पहले। साइन माइनस थीटा आ जाएगा, सपोज साइन माइनस थीटा, तो साइन माइनस थीटा आएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा। और कॉस माइनस थीटा आ जाएगा, तो कॉस वाला क्या करता है, फिल्टर करके प्लस कर देगा उसको, कॉस थीटा। मतलब साइन माइनस डाल दिया तो माइनस बाहर निकलेगा, और कॉस माइनस डाल दिया इसके अंदर तो प्लस करके आएगा। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है, ये फॉर्मूला हम लोग को बहुत काम में आने वाला है। ओके, तो यहाँ पे ट्रिगो के जितने फॉर्मूले हम लोग को यूज होने वाले हैं, ये फॉर्मूले हम लोग ने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ये ट्रिगो का फॉर्मूला लिस्ट आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, तो आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पे। ओके, इसके बाद हम लोग अभी ट्रिगो थोड़ा किया है, ट्रिगो के बाद हम लोग ट्रिगो के पूरे तो सम पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो पढ़ाएंगे तो पूरा 11th हो जाएगा और अपना डिप्लोमा हो जाएगा। तो यहाँ पे ट्रिगो का फॉर्मूला क्या है, और जैसे ही थोड़ा बहुत अभी डेरिवेटिव के प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पे करने वाले। ओके, डेरिवेटिव, अभी ये भी स्टोरी वही जमाने की थी, 17-16 सेंचुरी की, लेकिन आपको पहले ये सब हुआ है, ये आपने किया है, लेकिन आप थोड़ा क्या होता है भूल जाते हैं। तो हम लोग को क्या करना है, रिवाइज करना है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे डेरिवेटिव क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। ओके, तो डेरिवेटिव में सबसे पहला फॉर्मूला y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर n। ओके, तो इसका फॉर्म क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एन एक्स रेज टू द पावर n। इसके बाद y इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स। अभी ये ई रेज टू एक्स वाला जो बंदा है ना, वो हमेशा डेरिवेटिव में भी वैसा ही रहता है, उसके ऊपर असर ही नहीं होता है डेरिवेटिव का और इंटीग्रेशन का, वो वैसे ही रहने वाला है। तो ये होने वाला है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स, एक्सपोनेंशियल वाला। ये इतना रिजिड है ना, इसके ऊपर असर नहीं, ये एक ही ऐसा फॉर्मूला है कि इसके ऊपर डेरिवेटिव भी असर नहीं करता है ना इंटीग्रेशन असर करता है। ओके, इसके बाद y इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स। साइन एक्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, साइन एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स। इसके बाद y इज इक्वल टू कॉज एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। इसके बाद y इज इक्वल टू tan एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। y इज इक्वल टू cot x dy by dx is equal to minus cosec square x। y is equal to sec x dy by dx is equal to sec x into tan x। इसके बाद y is equal to a raised to the power x dy by dx is equal to a raised to the power x log of a। ओके, इसके बाद यहाँ पे एक फॉर्मूला और एक रह गया, y इज इक्वल टू कोसेक x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक x इंटू कॉट x। ओके, देन y इज इक्वल टू, अभी लॉग वाला जो सबसे यूज होने वाला फॉर्मूला है लॉग ऑफ x, तो इसका क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन x। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ने डेरिवेटिव के जो यूजफुल फॉर्मूले, और एक बता देता हूं, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x dy बाई डी एक्स
इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो सब तो फॉर्मूले यहाँ पे मैंने लिखे नहीं है, लेकिन जो हम लोग को कंटिन्यूअसली यूज होने वाले फॉर्मूले हैं, जो डेरिवेट अपने को लैप्लास में और फूरियर में ज्यादा से ज्यादा यूज होंगे, वो फॉर्मूले यहाँ पे दिए हुए हैं। कंप्लीट फॉर्मूला लिस्ट मांगती है तो आपको उसमें मिल जाएगी। ओके, अभी ये फॉर्मूले है, ये जस्ट हम लोग डेरिवेटिव एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि क्या है, लैप्लास में नहीं ज्यादा यूज हुआ तो फूरियर में तो हम लोग को डेरिवेटिव का यूज करना ही पड़ेगा, या कॉम्प्लेक्स में तो है ही है। ओके, तो थोड़ा डेरिवेटिव, और जब भी मैं फूरियर और ये कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर ले लूंगा, तभी ये आपको यहां से रेफर करने को डेरिवेटिव बोलने वाला हूं। ओके, तो यहां पे जरा ध्यान दो कि हम लोग को क्या करना है, डेरिवेटिव। अभी डेरिवेटिव कुछ लोगों ने डेरिवेटिव स्किप किया रहेगा, किया नहीं रहेगा, किया तो भी आधा किया रहेगा, तो थोड़ा डेरिवेटिव के बारे में जो डर है वो निकाल देता हूं। डेरिवेटिव डेरिवेटिव में ये पहला वाला फॉर्मूला देखो, इसमें क्या हो रहा है, एक्स, हाँ सॉरी, यहाँ पे एक एक्स एन आगे आ गया, एक्स रेस टू द पावर एन माइनस वन है। मतलब क्या हो गया, फॉर्मूला में एन आगे आ गया, एन माइनस वन हो गया, तो एन माइनस वन मतलब क्या हो गया, डिक्रीमेंट हो गई वैल्यू। क्या हो गई है, वैल्यू डिक्रीमेंट हो गई, मतलब वैल्यू कम होती है। और इंटीग्रेशन में क्या होता है, एग्जैक्टली अपोजिट, वैल्यू बढ़ जाती है, +1 बना के हम लोग उधर लिखते हैं। ओके, तो यहां पे आप पहला फॉर्मूला लेंगे, एक सम ले लेता हूं सिंपल वाला, y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 10x रेस टू द पावर 5 प्लस ई रेस टू एक्स प्लस और एक इसमें 20 जोड़ देता हूं। ओके, यहां पे देखो, यहां पे इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, मतलब इसको डिफरेंशिएट किससे कर रहा हूं, एक्स से कर रहा हूं। अगर यहां पे एस रहेगा सब जगह पे, तो हम लोग डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एस से करते हैं। ओके, तो जो जिसको भी यहां पे एस नहीं है, यहां पे आप देखेंगे तो जिसको भी यहां पे एस नहीं है, माना कि अभी ये देखो, ये 20 को यहां पे एस नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। बाकी सब चीजों को आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना ही है। ओके, तो यहां पे देखो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज व्हाट, साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस 10। अभी डेरिवेटिव में 5 आगे आ जाएगा, 5 एक्स रेस टू द पावर 5 माइनस 1, ये हो गया 4 प्लस एक्सपोनेंशियल है, मैं बोलता हूं जिस फॉर्मूले के ऊपर असर नहीं होता है वो ई रेस टू एक्स। और अभी ये 20 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है, इसके पास x नहीं है, तो डेरिवेटिव के अंदर कांस्टेंट जो आता है वो डायरेक्टली क्या बन जाता है, 0। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस 50 एक्स रेस टू द पावर 4 प्लस ई रेस टू द पावर एक्स। ओके, तो यहां पे एक सिंपल सा डेरिवेटिव ले लिया है, तो डेरिवेटिव के अंदर एक सिंपल सम लिया, बहुत सारे सम है, आप ये बुक में से उठा के ये फॉर प्रैक्टिस के लिए कर सकते। ओके, तो यहां पे मैंने एक सिंपल सा एक सम ले लिया है। इसके बाद इसके अंदर जो दो फॉर्मूले बनते हैं, वापस से फॉर्मूला बोलेगा तो आपको, जिन लोग को थोड़ा इसका ये प्रॉब्लम रहता है, तो उन लोग को फॉर्मूला बोलेगा तो अरे बहुत प्रॉब्लम है करके, लेकिन अपने को थोड़ा तो उसके बारे में जाना ही पड़ेगा। y इज इक्वल टू यू इंटू वी रूल, ये मल्टीप्लीकेशन रूल है, किसके अंदर, डेरिवेटिव के अंदर। जस्ट हम लोग इसमें गो थ्रू हो जाएंगे, लेकिन यहां पे देखो, अगर ये डिफरेंशिएट, ये u इंटू वी रूल कैसा होता है, देखो ये u इंटू वी रूल डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये ध्यान में कैसा रखना है, पहले u को या v को, u को मैं एज इट इज रख देता हूं, और डिफरेंशिएशन किसका करता हूं, v को डिफरेंशिएट किया, इसके बाद प्लस का साइन, v को एज इट इज रख देता हूं, डिफरेंशिएशन किसका करता हूं, u को करता हूं। अभी
u इंटू वी रूल बोल दिया, तो यहाँ पे दूसरा u अपॉन वी भी तुरंत आपको यहाँ पे बता देता हूं, u अपॉन वी रूल। तो u अपॉन वी रूल में क्या होता है, देखो ये हो गया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अभी यहां पे देखो dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स में आपको क्या करना है, देखो यहां पे पहले v एज इट इज रहेगा, डिफरेंशिएट u को करना है, माइनस साइन बीच में आ जाएगा, इसके बाद u एज इट इज रहेगा और v को हम लोग को डिफरेंशिएट करना है, और नीचे जो डिनोमिनेटर है उसका क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। अभी दोनों में फर्क क्या होता है, देखो u इंटू वी रूल में ये वाला पार्ट पहले लिख देंगे और ये बाद में लिखेंगे तो भी चलता है, क्योंकि क्या है, बीच वाला साइन कौन सा है, प्लस वाला साइन है। ओके, दोनों में जो साइन है ये प्लस वाला है, किधर, u इंटू वी रूल में। लेकिन u अपॉन वी रूल में होता क्या है, बीच वाला जो साइन होता है वो बीच वाला साइन है निगेटिव है, इसके वजह से यहां पे देखो, यहां पे आपको v वाला पहले ऐसा ही रखना है, उसके बाद du, u को डिफरेंशिएट करना है, उसके बाद आपको v को डिफरेंशिएट करना है, और बाद में v डिनोमिनेटर में जो भी है उसका स्क्वायर करना है। उल्टा परमिटेबल नहीं है इसके अंदर उल्टा सुल्टा लिखो चलेगा u इंटू वी में। ओके, अभी u इंटू वी हम लोग ने यहाँ पे एक प्रॉब्लम ले लेंगे, तो यहाँ पे देखो एक प्रॉब्लम लेते हैं सिंपल वाला, y इज इक्वल टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स, एक्स इंटू ई रेस टू एक्स। तो मैं यहाँ पे देखो क्या बोलता हूँ, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x कर दिया, तो ये क्या हो गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले मैं क्या कर देता हूं, देखो x को एज इट इज रखा, डिफरेंशिएट किसको कर दिया, डिफरेंशिएट ई रेस टू एक्स को कर दिया, इसके बाद ई रेस टू एक्स को एज इट इज रखा, डिफरेंशिएट किसको कर दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स को कर दिया। तो ये हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स एज इट इज, डिफरेंशिएट एक्स को किया तो 1 हो गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अभी दोनों में कॉमन कौन है, जो कॉमन है भाई उसको निकालो बाहर, ई रेस टू एक्स कॉमन है तो बचा क्या, x प्लस 1। ओके, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो u इंटू वी का एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे मैंने कवर कर लिया है। अभी यहाँ पे ही मैं दूसरा एक एग्जांपल और एक ले लेता हूं u अपॉन v का, मतलब सब तो एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल डेरिवेटिव के अंदर है, लेकिन ये सब इधर पॉसिबल नहीं है, जस्ट एक सिंपल वाला एग्जांपल करके मैं डेरिवेटिव फास्ट ट्रैक में कवर कर रहा हूं, क्योंकि वो आपको या तो लैप्लास में लगेगा, कॉम्पोजिट ये कॉम्प्लेक्स नंबर में लगेगा, इसके लिए। ओके, y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स अपॉन एक्स। ओके, ये क्या हो गया, ये आपका ये वाला हो गया u अपॉन वी रूल, मतलब अभी यहां पे देखो, यहां पे उल्टा सुल्टा परमिट नहीं है, तो यहां पे मैं डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x कर दिया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अभी पहले x को एज इट इज रख दो, x मतलब क्या हो गया, x क्या है डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर मतलब v को मैं एज इट इज रखा तो v इधर ही रखा, इसके बाद क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स। अभी बीच वाला साइन कौन सा है, माइनस, तो माइनस यहां पे रख दूंगा मैं, इसके बाद ई रेस टू एक्स को एज इट इज रखो, मतलब u को एज इट इज रख दिया, डिफरेंशिएट किसको किया, x को किया, अभी नीचे क्या आ जाएगा, x है तो x को क्या कर दिया, एक्स स्क्वायर, ये हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, जिसके ऊपर असर नहीं होता है, तो वो हो गया ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू एक्स, एक्स का डेरिवेटिव क्या बनता है, एक्स को डेरिवेटिव क्या बनता है, एक्स का डेरिवेटिव 1 बनता है अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, इसके अंदर भी देखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, कॉमन क्या निकलेगा, ई रेस टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर आ गया। ये दो सम हम लोग ने यहाँ पे लिखे, एक u अपॉन वी रूल और ये u इंटू वी रूल के। ओके, अभी थोड़ा मैथ्स के अंदर मजा भी होना मांगता है,
तो थोड़ा डेरिवेटिव के अंदर हम लोग एक एक्स का डेरिवेटिव 1 ही क्यों आता है इसके बारे में थोड़ा बोलेंगे। तो एक्स का डेरिवेटिव 1 क्यों आता है, जस्ट अभी देखो एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स है, तो इसका डेरिवेटिव 1 क्यों आया, तो इसको डिफरेंशिएट किया भाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या हो गया dy बाय dx इज इक्वल टू, अभी इसके रेस्ट के ऊपर कोई नहीं है तो कौन रहता है भाई 1 रहता है, तो 1 आगे आ गया। अभी x है तो x के फॉर्मूला क्या बोलता है n-1 बोलता है, तो ये क्या हो जाएगा 1-1 हो गया, तो 1-1 क्या हो जाएगा, ये 1 वैसा ही रहेगा, x रेस्ट टू द पावर 0 हो गया, 0 हो गया। मैं स्टार्टिंग में ही आपको लॉ ऑफ इंडाइसेस बता दिया था, जो इंडाइसेस के फॉर्मूलाज है वो बता दिया था, एनीथिंग रेस्ट टू द पावर 0 बिकम्स व्हाट, क्या हो जाता है 1, तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाता है 1। एक सिंपल सा ये बता दिया, क्योंकि क्या है सब किसको तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को मालूम भी रहेगा, किस किसको नहीं मालूम रहेगा ये क्या होता है, तो सीधा एक्स आया तो 1 लिख देने का, ऐसा ध्यान में रखते हैं, इसके लिए एक जस्ट आपको ये बताया हुआ है। ओके, तो यहां पे मैंने u अपॉन वी रूल, u इंटू वी रूल कवर किया है। इसके बाद हम लोग डेरिवेटिव का थोड़ा आगे जाएंगे। डेरिवेटिव में ये मैं रफ कर देता हूं, फॉर्मूला वैसे ही रख देता हूं, जस्ट हम लोग आगे जाएंगे। आगे मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको, चेन रूल पढ़ाऊंगा, चेन रूल, उसको कॉम्पोजिट फंक्शन भी बोलते हैं, कॉम्पोजिट फंक्शन। कॉम्पोजिट फंक्शन मतलब क्या होता है, चेन रूल कॉम्पोजिट फंक्शन मतलब क्या होता है, देखो अभी एक फंक्शन है उसके अंदर और एक फंक्शन आता है, एक फंक्शन है उसके अंदर और एक फंक्शन आता है। अभी एक फंक्शन है उसके अंदर और एक फंक्शन आता है मतलब क्या, तो मैं एग्जाम्पल के ऊपर से ही आपको बता देता हूं। ये देखो, ये y इज इक्वल टू साइन एक्स हो गया। ओके, तो साइन एक्स हो गया तो इसके अंदर भी एक फंक्शन है, साइन है, इसके अंदर भी एक फंक्शन है, लेकिन क्या होता है देखो, साइन है इसके अंदर भी एक फंक्शन है, इसको मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो dy बाय dx इज इक्वल टू साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स। अगर मैं इसको कंपोजिट फंक्शन के जैसे करता हूं, x को वापस से डिफरेंशिएट करता हूं, तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाता है cos x, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू cos x ही मिलेगा। ओके, तो ये सिंपल फंक्शन के अंदर भी फंक्शन है, लेकिन मैं ये कंप्लीट करके आपको ये बता दिया। लेकिन अभी ये देखो dy बाई dx इज इक्वल टू, ये cos x को मैं कैसा सिंपल सा आपको बता दिया, लेकिन अभी यहां पे देखो साइन ax प्लस b है। अभी देखो, अभी साइन ए एक्स प्लस बी है, डिफरेंशिएट में करता हूं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा हाँ y इज इक्वल टू साइन। अभी डिफरेंशिएट करता हूं dy बाई डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन का डिफरेंशिएशन होगा cos ए एक्स प्लस बी। लेकिन खाली x है क्या, खाली x नहीं है, x के साथ फंक्शन जुड़ा हुआ है, कौन सा जुड़ा हुआ है, तो ax प्लस बी जुड़ा हुआ है, तो मैं ax प्लस बी को क्या करता हूं वापस से अगेन डिफरेंशिएशन, तो ये हो गया ax प्लस बी को डिफरेंशिएट कर दिया, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस ax प्लस बी, और ये ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, a तो वैसा ही रहेगा, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, बी के साथ मैं क्या बोला था अभी डेरिवेटिव के अंदर, ये 20 बताते वक्त जिसके साथ x नहीं है, मतलब x से डिफरेंशिएट कर रहे तो x नहीं है, s से डिफरेंशिएट कर रहे तो s नहीं है, जिससे डिफरेंशिएट करे वो चीज उसके साथ नहीं है, तो क्या बन जाता है कांस्टेंट बन जाता है, और डेरिवेटिव के अंदर कांस्टेंट का वैल्यू ही नहीं है,
डेरिवेटिव के अंदर कांस्टेंट क्या क्या है, वैल्यू ही नहीं है, तो वो बोल देता है जीरो। तो यहाँ पे जीरो हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो ये जरा बंदा आगे लिखना तो अच्छा दिखता है, ए कॉस ए एक्स प्लस बी। ओके, तो ये आपका कौन सा फंक्शन हो गया, कॉम्पोजिट फंक्शन। म्हणजे मतलब क्या, फंक्शन के अंदर फंक्शन चला जाता है, फंक्शन के अंदर फंक्शन चला जाता है। ओके, तो थोड़ा और एक एग्जांपल हम लोग लिख लेंगे। तो और एक एग्जांपल देखो कॉम्पोजिट फंक्शन का। तो कॉम्पोजिट फंक्शन के अंदर देखो और एक एग्जांपल लिखेंगे, y इज इक्वल टू, अभी हम लोग इसके अंदर कॉस लिखेंगे, कॉस x इंटू ई रेश टू एक्स कर देंगे, या दूसरा लिखेंगे क्योंकि u इंटू वी में हम लोग ने ये किया था, तो लॉग कर देंगे, चलो लॉग। ओके, तो लॉग कर देंगे। अभी यहां पे देखो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स किया मैंने, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स किया, तो यहां पे क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अभी कॉस को डिफरेंशिएट किया तो क्या होने वाला है, माइनस साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स। ओके, अभी ये फंक्शन के अंदर फंक्शन चला गया है, तो मैं कॉस को साइन में कन्वर्ट कर एक फंक्शन निकाला, वापस से मेरे को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि फंक्शन के अंदर फंक्शन है, इंटू एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स। ओके, तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। अभी इधर कौन सा रूल यूज होगा, इधर अपना मल्टीप्लीकेशन हुआ है, एक्स दिख रहा है, दो एक्स दिख रहे, मल्टीप्लीकेशन हो गया, तो दो एक्स दिख रहे हैं, साइन हो गया मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन का u इंटू वी का फॉर्म आपको यहां पे यूज करना पड़ेगा। तो पहले x को एज इट इज रखो भाई, लॉग को क्या, लॉग x को क्या करना पड़ेगा, 1/x करना पड़ेगा, तो 1/x कर दिया, प्लस लॉग x को एज इट इज रखो, ये u इंटू वी में क्या करना है, हमेशा एक को बिठा के रखना है, एक के बारे में डेरिवेटिव निकालना है, उसके बाद उसको बिठा के रखना है, दूसरे का डेरिवेटिव निकालना है। ओके, तो log x, इसके बाद x का डेरिवेटिव क्या आ जाता है, 1, तो x गेट कैंसल, यू गेट व्हाट, डी वाई बाई डी एक्स। अभी कैसा है, थोड़ा ये अच्छा लगता है, इसको आगे ले लो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स, इसको ये माइनस साइन वैसे का वैसा, इसके बाद ये हो गया आपका साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स। ओके, तो ये हम लोग ने डेरिवेटिव का और एक प्रॉब्लम कर लिया। ये डेरिवेटिव के प्रॉब्लम के अंदर u अपॉन वी रूल था और ये कंपोजिट फंक्शन वाला फॉर्म था। ओके, अभी ये फास्ट ट्रैक डेरिवेटिव चल रहा है, मतलब हम लोग डेरिवेटिव का एक रिवाइज कर रहे हैं। ओके, पूरा तो डेरिवेटिव आप लोग ने डिप्लोमा में या 12th में पूरा करके आए हैं, लेकिन क्या होता है कि थोड़े भूल जाते हैं, थोड़ा कंसेप्ट वापस से रिवाइज करना पड़ता है, इसके लिए ये हम लोग कर रहे हैं। नाउ एक्स एज इट इज डिफरेंशिएट में y को किया तो dy बाई डी एक्स, प्लस y एज इट इज डिफरेंशिएट में x को किया तो यहाँ पे हो जाएगा x, प्लस अभी यहाँ पे भी u इंटू वी रूल एप्लीकेबल हो जाएगा, तो ई रेश टू एक्स एज इट इज y को डिफरेंशिएट किया तो dy बाई डी एक्स, प्लस y एज इट इज डिफरेंशिएट किया ई रेश टू एक्स को, तो ई रेश टू एक्स 10, जिसको x भी नहीं है y भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, कोई भी नहीं है उसके साथ, तो वो क्या होता है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का कोई वैल्यू नहीं, तो यहां पे 10x dy बाई डी एक्स प्लस 10y प्लस ई रेश टू एक्स dy बाई डी एक्स प्लस y ई रेश टू एक्स इज इक्वल टू 0। नाउ यहां पे देखो dy बाई डी एक्स और dy बाई डी एक्स कंटेंट वाले दो टर्म्स है, और जिसको dy बाई डी एक्स नहीं है उसको हम लोग राइट साइड में भेज देंगे, तो राइट साइड में इन लोग को भेज देता हूं, इसको ये 10y को, इसके बाद ये माइनस, ये उस तरफ जाएंगे तो निगेटिव हो जाएंगे, माइनस ये
माइनस वाई ई रेस टू एक्स। अभी ये दोनों बचे हैं तो इनमें क्या निकाल सकता हूं कॉमन, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल लिया। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 10x, दूसरा ई रेस प्लस ई रेस टू एक्स। ओके, तो डी वाई बाई डी एक्स, अल्टीमेट हम लोग का गोल का क्या था कि डी वाई बाई डी एक्स ही फाइंड आउट करना था। तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे कॉमन हो गया। हम लोग को न्यूमरेटर में क्या है 10, माइनस साइन कॉमन निकाला, y प्लस वाई ई रेस टू एक्स। और ये जो पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड में बचा हुआ डी वाई बाई डी एक्स के साथ, वो मैं किधर भेज देता हूं, इसके डिनोमिनेटर में 10x प्लस ई रेस टू एक्स। ओके, तो इम्प्लिसिट फंक्शन में होता क्या है कि डी वाई बाई डी एक्स मिक्सअप रहता है। सिंपल भाषा में बोलेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स मिक्सअप रहता है, उसको बाहर निकालना है, सेपरेट निकालना है, और उस अल्टीमेट अपने को डी वाई बाई डी एक्स से निकालने का रहता है, वो अचीव करना है। ओके, तो ये अब यहां पे मैं इम्प्लिसिट फंक्शन क्लियर कर लिया है। और इम्प्लिसिट फंक्शन के बाद थोड़ा हम लोग पढ़ लेंगे वो पैरामेट्रिक फंक्शन। अभी आप लोग सोचते रहेंगे सर तो पूरा डेरिवेटिव के साथ जा रहे हैं, लेकिन क्या है कभी कभी मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर जब आप पढ़ेंगे तभी ये सब कहां से आएगा, तभी मैं वहां पे बोलूंगा ये ऐसा करना है, तो वापस से आपको 12th में चला जाना पड़ेगा, या वापस डिप्लोमा में, अरे ये तो किधर तो इसके लिए ये लैप्लास के स्टार्ट के अंदर थोड़ा डेरिवेटिव फास्ट ट्रैक में पढ़ ले रहे। तो पैरामेट्रिक फंक्शन, ओके, तो पैरामेट्रिक फंक्शन के अंदर देखो क्या होता है, एक्स का वैल्यू किसी के साथ मतलब ए टी, वाई का वैल्यू वापस से ये और ये सेम रहेगा लेकिन 4a टी। ओके, स्क्वायर लिख देता हूं इसको जरा, ऐसा एक सम लिया है, मतलब एक्स का वैल्यू टी के, वाई का वैल्यू भी टी के साथ है। हम लोग को अल्टीमेट गोल क्या है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। ओके, तो यहां पे मैं लिखते वक्त क्या लिखूंगा, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी। तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी कर दिया एक्स को, तो क्या हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी। तो ये हो गया आपका ए, टी का क्या हो जाएगा, जैसे कि टी से डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं, तो ये टी एक्स को डिफरेंशिएट, एक्स से डिफरेंशिएट करता हूं तो 1 होता है, तो वैसे ही टी को डिफरेंशिएट करता हूं तो भी वो 1 हो जाएगा। डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू हो जाएगा ए। और यहां पे y को डिफरेंशिएट किया डी वाई बाई डी टी, तो ये हो गया आपका 4a, और ये 2 है तो ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा इसके अंदर, तो ये हो जाएगा आपका 2 टी रेस टू द पावर 2 माइनस 1 डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 2 इंटू 4 8a टी। तो हम लोग को क्या निकालना है लास्ट में, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। ओके, ये ध्यान में कैसा रखना है, डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स, तो y हमेशा ऊपर है तो y वाला चीज पहले लिखना है। तो ये हो गया आपका डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी 8a अपॉन a, तो a गेट कैंसल, यू गेट 8t इज योर फाइनल आंसर। ये डी वाई बाई डी एक्स का जो आंसर आया ये पैरामेट्रिक है, क्योंकि पैरामेट्रिक के अंदर t रहेगा, थीटा रहेगा, p रहेगा, ये x और y को जुड़ा रहेगा, तो हम लोग को उसका d या थीटा से डिफरेंशिएट करने के बाद डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। ओके, समझ में आया। तो हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, देखो इम्प्लिसिट पढ़ा, पैरामेट्रिक पढ़ा, और एक छोटा सा चीज बच गया, वो हम लोग को लगेगा कभी कभी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव यूज करना पड़ता है। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के अंदर जरा एक मिनट कर लेंगे, y इज इक्वल टू, ये देखो अपन लास्ट अभी एक हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का कंसेप्ट लेने वाले हैं, y इज इक्वल टू a साइन x प्लस b कॉस x। ओके, तो a साइन x
इसको पहली बार डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कर दिया मैंने, तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कर दिया तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए, साइन का क्या हो जाएगा cos x प्लस बी, cos x का क्या हो जाएगा माइनस साइन x, ओके, तो ये हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए cos x माइनस बी साइन x, ओके। अभी ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, ओके। अभी इसको वापस से डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स लिख दिया मैंने, तो ये हो गया आपका डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ए कॉज एक्स माइनस बी साइन एक्स, ओके। अभी देखो ये हो जाएगा डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, यहां पे ए वैसा ही कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस का डिफरेंशिएशन आता है माइनस साइन एक्स, इसके बाद माइनस वैसे का वैसा बी, और साइन का क्या आता है कॉस एक्स, ओके। तो यहां पे डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये माइनस साइन आगे लिख दिया तो ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, अभी इसमें से माइनस साइन मैंने कॉमन निकाला तो क्या हो जाएगा आपका ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। हाँ, ये किसके जैसा दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है y जैसा, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूं डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस वाई, मतलब क्या हो जाएगा, ये y इस तरफ लिया तो डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये एक सम ले लिया मैंने डिफरेंशिएशन का, हायर ऑर्डर मतलब डबल ऑर्डर लिया, सेकेंड ऑर्डर बोलते हैं इसको, सेकेंड ऑर्डर मतलब और एक ऑर्डर निकाला, और बार इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसको बोलेंगे हम लोग थर्ड ऑर्डर, और ये nth तक चलेगा तो हायर ऑर्डर तक चलेगा। तो हम लोग ने एक सिंपल सा एक एग्जांपल लेके हायर ऑर्डर क्या रहता है वो जस्ट यहाँ पे कंप्लीट किया है। तो हम लोग ने यहाँ पे डेरिवेटिव रिवाइज किया है, इसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन के ऊपर जाएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन मिलेगा, और इंटीग्रेशन के बाद हम लोग पूरा लैप्लास एक बार तो चालू किया तो पूरा लैप्लास ही अपना पूरा लेक्चर क्लास वाइज लेक्चर जैसा रहता है वैसा ही पूरा का पूरा आपको यहाँ पे एग्जाम्पल और सब सॉल्व करके मिलने वाला है, ओके। तो आप इसके साथ जुड़े रहो, और ये आपको M3 के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा सॉल्व करने के लिए, और M3 निकालने के लिए जिन लोग का थोड़ा मैथ्स वीक है, मैं सबका बोल नहीं रहा हूं, जिन लोग का है उनके लिए बेसिक से मैं ले रहा हूं, कि कोई लोग को ऐसा लगेगा कि ये सब लेने की क्या जरूरत है, लेकिन जिनका वीक है इनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो हम लोग स्टार्ट से ट्रिगो से थोड़ा स्टार्ट किया और अभी डेरिवेटिव तक आ गए हैं, उसके बाद इंटीग्रेशन, ओके। डेरिवेटिव कवर करने के बाद हम लोग पढ़ने वाले इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जो है वो डेरिवेटिव का उल्टा है, आपने सब लोग ने किया हुआ है, लेकिन वापस से वो वही डायलॉग अपना कि भूल गए रहेंगे तो रिवाइज करना है। और लैप्लास के लिए जो ज़रूरी लगेगा उतना ही इंटीग्रेशन पार्ट में यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि इंटीग्रेशन पहले जो पढ़ाया हुआ है बहुत लेंदी था, और वो लेंदी कवर करना इतना इधर अभी आसान नहीं है। तो जो पार्ट हम लोग को लैप्लास के लगने वाला है वही हम यहाँ पे कवर करने वाले। तो यहाँ पे पहले से ही डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिखा हुआ है, वही फॉर्मूला इंटीग्रेशन में कैसे चलता है देखो। इंटीग्रेशन में देखो पहला वाला फॉर्मूला है जो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू द पावर n इंटू डी एक्स, एक्स रेज टू द पावर n इंटू डी एक्स। यही फॉर्मूला इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा देखो, I इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, ओके।
ये पहला वाला फॉर्मूला है। मैं कल क्या आपको बताया हुआ था, देखो कि यहाँ पे डेरिवेटिव में डिक्रीमेंट हुआ है, यहाँ पे n+1 हो गया, मतलब क्या हो गया, एडिशन हो गई, मतलब यहाँ पे इंक्रीमेंट होता है, इंटीग्रेशन के अंदर इंक्रीमेंट होता है, डेरिवेटिव के अंदर डिक्रीमेंट होता है। इंटीग्रेशन मतलब क्या, साथ में लाना है, सब जोड़ देना है। ओके, तो जोड़ देना है, और डेरिवेटिव टुकड़े टुकड़े में रहता है, उसको सबको साथ में लाने के लिए इंटीग्रेशन यूज करते हैं। वो 17वीं सेंचुरी में जब भी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आया, तब भी से ये फॉर्मूले अपने पास आ गए हैं। ओके, तो अभी दूसरा वाला फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे। यही मैं क्या बोला था आपको, e रेस टू एक्स क्या था, e रेस टू एक्स इसमें भी रिजिड ही रहेगा, उसके अंदर इंटीग्रेशन का भी कुछ असर नहीं, तो e रेस टू एक्स प्लस सी। ओके, वो वैसे का वैसा। उसके बाद इंटीग्रेशन में वही साइन एक्स डी एक्स, तो इंटीग्रेशन का साइन एक्स, अभी देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे साइन एक्स है तो dy बाई डी एक्स कॉस एक्स हो जाता है, लेकिन इंटीग्रेशन के अंदर वही साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाता है। और यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स से इंटू डी एक्स से, तो इंटीग्रेशन के अंदर ये साइन एक्स हो जाता है, लेकिन इसको माइनस साइन नहीं लगता है। यहाँ पे डेरिवेटिव के अंदर कॉस एक्स हो जाता है, उसको माइनस साइन लगता है। ओके, ये इसमें उल्टा है, क्रॉस ध्यान में रखो, ये इसके साथ जुड़ता है, ये इसके साथ जुड़ता है, यहाँ पे ये इसके साथ जुड़ता है, ये इसके साथ जुड़ता है। ओके, मतलब माइनस साइन के ऊपर ध्यान दो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव के फॉर्मूले में, बाकी सेम है, लेकिन वो माइनस साइन बहुत प्रॉब्लम करता है आपको। ओके, उसके बाद इंटीग्रेशन के अंदर और एक बहुत फॉर्मूला हम लोग को लैप्लास के अंदर इंटीग्रेशन का बहुत ज़रूरी लगने वाला है, वो है 1/x इंटू डी एक्स, जिसका हम लोग क्या बनाते हैं, log ऑफ x प्लस सी, जो कंटिन्यूसली हम लोग को बहुत इसमें लैप्लास में, फूरियर में बहुत काम आने वाला ये फॉर्मूला है। ऐसे तो सब फॉर्मूले हैं, लेकिन जो ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं वो ज़्यादा मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ओके, इसके अंदर देखो इंटीग्रेशन में पहले ही बोला है आपको कि डेरिवेटिव का उल्टा है, तो यहाँ पे देखो सेक स्क्वायर एक्स है, तो क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो इंटीग्रेशन इसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा tan x प्लस सी। इसके बाद ये देखो कोसेक एक्स स्क्वायर डी एक्स, कोसेक स्क्वायर डी एक्स, तो इसका क्या बनेगा, देखो इसका बनेगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ओके, इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टैन एक्स, सेक एक्स इंटू टैन एक्स, तो इसका बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स प्लस सी। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो इसका बनेगा कोसेक एक्स प्लस सी। ओके, तो ये सब फॉर्मूले जो हम लोग को कंटिन्यूसली लगने वाले हैं, वही फॉर्मूला हम लोग ने यहाँ पे आपको बता दिए हैं। कंटिन्यूस मतलब बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन जो हम लोग को लैप्लास के अंदर, फूरियर के अंदर जो लगने वाले हैं, ये फार्मूला अभी यहाँ पे मैं एक्सप्लेन किया है। इसके बाद एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेने के बाद आपको बता देता हूँ। हाँ, पहली चीज़ थोड़ा एक बात बताता हूँ, हम लोग को यहाँ पे सी 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 लिखा है, डेरिवेटिव के अंदर ऐसा कोई लिखा नहीं है, लेकिन डेरिवेटिव का एक सम ले लेता हूँ और उसका ही इंटीग्रेशन उल्टा चलता है। ओके, तो डेरिवेटिव का एक सम ले लूँगा, y इज इक्वल्स टू a 10 e रेस टू x प्लस 20 x स्क्वायर प्लस 5। ओके, इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 10 ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स प्लस
20 इंटू 2x प्लस 5 क्या क्या हो जाएगा, मैं आपको बताया था डेरिवेटिव के अंदर 5 मतलब कांस्टेंट है जिसके साथ x जुड़ा हुआ नहीं है, डिफरेंशिएट में x से कर रहा हूँ तो उसके साथ वो वैल्यू जुड़ी हुई नहीं है तो वो कांस्टेंट हो जाता है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव के अंदर कुछ मतलब नहीं, मतलब 0 हो जाता है। ओके, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 10 ई रेज टू एक्स प्लस 40x। ओके, यहां से हम लोग को ये कांस्टेंट दिख नहीं रहा है। ओके, अभी यही इसका ही हम लोग इंटीग्रेशन बना देंगे तो हम लोग को y का वैल्यू आना मांगता है, तो ही इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो मैं इसी को ही ले लेता हूँ, जो आंसर आया है डेरिवेटिव का 10 ई रेज टू एक्स प्लस 40x, जिसका मैं इंटीग्रेशन निकाल रहा हूं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो i इज इक्वल टू टू 10 ई रेज टू एक्स, 10 ई रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ई रेज टू एक्स प्लस 40x का क्या आ जाएगा, इंक्रीमेंट होगा इसके अंदर वैल्यू, तो कुछ नहीं है मतलब क्या रहता है 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। ओके, डिनोमिनेटर के अंदर लिख दिया। तो i इज इक्वल टू 10 ई रेज टू एक्स प्लस 40x स्क्वायर अपॉन 2, इससे इसको कैंसिल किया तो i इज इक्वल टू i इज इक्वल टू क्या बन रहा है, देखो 10 ई रेज टू एक्स प्लस 20x स्क्वायर। ओके, इधर तक देखो यहाँ तक ये सेम है, लेकिन ये जो 5 है यहाँ से गायब है, दिख नहीं रहा है, समझ में आ रहा है, जो 5 है वो वहाँ से गायब हो गए। तो अभी ये 5 दिख नहीं रहा है तो वो 5 कहाँ चले गए, तो ये 5 हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं इंटीग्रेशन के अंदर, इसलिए हर एक सम के अंदर, इंटीग्रेशन के हर एक सम के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं, c लिखते हैं, मतलब डेरिवेटिव से गायब हुआ कांस्टेंट हम लोग को इंटीग्रेशन में पता नहीं चलता है, वो है लेकिन वहाँ पे, इसलिए c हमेशा इंटीग्रेशन के सम के अंदर प्लस c लिखने का फैशन है। ओके, लेकिन ये कौन से इसमें रहेगा, डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रल में। डेफिनेट इंटीग्रल में ये सी का ज़रूरत नहीं आएगा। ओके, वो भी हम लोग यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल का जो एग्जांपल ले लेंगे उसके अंदर आपको पता चलेगा। ओके, ये क्लियर हो गया है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। इंटीग्रेशन के अंदर थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का एक एग्जांपल ले लेंगे। सब तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि क्या है, इंटीग्रेशन का सेपरेट चलेगा, लेकिन हम लोग को लैप्लास पढ़ना है जिसके अंदर कुछ कुछ एग्जांपल कंटिन्यूस आएंगे, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने का मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ। ओके, ये इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन के अंदर ये आपका ट्रिगो का सम है। यहाँ पे देखो अभी इंटीग्रेशन है, ट्रिगो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू है 1 प्लस साइन 2x है। ओके, अभी स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू है उसको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही हम लोग उसको इंटीग्रेशन लगा पा सकते हैं कि इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रिगो के थोड़े बहुत फॉर्मूले में स्टार्ट का जो लेक्चर स्टार्ट हुआ था आपका, तो सबसे पहले ट्रिगो के फॉर्मूले आपको दिए हुए थे, वही ट्रिगो के सिंपल वाले फॉर्मूले यहाँ पे यूज़ हो सकते हैं। यहाँ पे देखो 1 है और आपने 10th में स्टार्ट किया जब भी ट्रिगो, तभी सबसे पहला जो फॉर्मूला आप देखा उसको यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे, देखो ये क्या है, साइन स्क्वायर x प्लस
कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। मतलब यही 1 को हम लोग क्या बोलेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब 1 को निकाल दिया। अभी साइन 2x को हम लोग फॉर्मूला दिया हुआ है ट्रिगो के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो यहाँ पे ये सम कैसा होगा देखो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ओके, अभी यहाँ पे देखो ये क्या हो गया, a का स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया b का स्क्वायर हो गया, ये हो गया 2a और ये b, ये b है ये a है। तो आपको तो ये सिंपल फार्मूला पता है, नहीं पता होगा तो पता कर लो, a प्लस बी द होल स्क्वायर। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्या हो जाएगा, अभी a के जगह पे मैं साइन लिख देता हूँ और b के जगह पे मैं कॉस लिख देता हूँ, तो ये क्या हो गया a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्म हो गया। ओके, तो अभी स्क्वायर मिल गया और स्क्वायर रूट बाहर है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बाहर आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट और स्क्वायर निकल गए, तो ये हो गया आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अभी हम लोग के पास इंटीग्रेशन में फॉर्मूलाज अवेलेबल है। ओके, तो यहाँ पे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। i इज इक्वल टू साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, साइन एक्स। हाँ, अभी हमेशा c लिखने का फैशन है, तो यहाँ पे c मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सब इंटीग्रेशन के सम यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, लेकिन इंटीग्रेशन कैसा लगाना है, क्या करना है, वो मैं थोड़ा इंटीग्रेशन गो थ्रू हो रहा हूँ आपको। और जैसे ही लैप्लास के अंदर, फूरियर के अंदर और जो इंटीग्रेशंस के मेथड है वो कभी आ जाएंगे, तो वो वहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने ही वाला हूँ आपको। ओके, इंटीग्रेशन के एक सिंपल इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूट वाला एक सम ले लेंगे। जस्ट कभी कभी आ जाता है कॉज लॉग ऑफ एक्स अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन के अंदर 3 मेथड्स है, वो मेथड्स है, उसके बाद सब पूरा इंटीग्रेशन उसके अंदर है, लेकिन क्या है वो सब करना हम लोग को यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। मैं लास्ट स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, तो जस्ट मैं एक हाथ सम उसका रिकॉल करने के लिए यहाँ पे आपको ले लेता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, कॉस लॉग ऑफ एक्स अपॉन एक्स इंटू डी एक्स है। ओके, ये सम के अंदर हम लोग को डायरेक्टली इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पे लॉग ऑफ एक्स जो है उसको निकालना ज़रूरी है। जैसे कि डेरिवेटिव में हम लोग क्या करते थे, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है तो उसको डायरेक्टली कंपोजिट फंक्शन करके एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन में जा सकते थे, लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं हो सकता है। तो हम लोग को यहाँ पे देखना है कि एक जो फंक्शन अंदर है उसका यहाँ पे डेरिवेटिव है क्या, तो इसका डेरिवेटिव है यहाँ पे, तो उसको ही हम लोग को क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन करना है। तो सब्स्टिट्यूशन करते वक्त हम लोग क्या करेंगे, वो लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी सब्स्टिट्यूट करो, पी सब्स्टिट्यूट करो, कुछ भी, मतलब क्या करना है, दूसरे का सहारा लेना है, एक दूसरे का सहारा लेके उसको यहाँ पे फिट करना है। तो यहाँ पे देखो लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी सब्स्टिट्यूट किया, मतलब टी का एक बाहर से एक आदमी लिया है। अब अभी किसी को एक टोकरी उठानी है, वो बहुत हेवी है, तो उसको उठाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वो किसी का सहारा लेते हैं। सहारा लेने के बाद क्या करता है, वो उठाने के बाद वो निकल जाता है। वैसे ही चीज़ यहाँ पे होने वाली है। देखो लॉग ऑफ एक्स, तो लॉग ऑफ एक्स का क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कर दिया, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन
डी एक्स। ओके, तो 1 अपॉन एक्स डी टी अपॉन डी एक्स हो गया। तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो यही सम में जरा ऐसा लिख देता हूं तो आपको समझ में आएगा। कॉज लॉग ऑफ एक्स 1 अपॉन एक्स डी एक्स। तो ये 1 अपॉन एक्स डी एक्स के बारे में हम लोग को डी टी मिल गया। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉज लॉग ऑफ एक्स का क्या लिख सकता हूं मैं, टी, जो हम लोग ने दूसरे का सहारा लिया है यहाँ पे। ओके, तो ये टी हो गया। और यहाँ पे 1 अपॉन एक्स डी एक्स के बारे में क्या लिख सकता हूं, डी टी। तो ये सम दूसरे के सहारे के ऊपर चला गया है। अभी वो दूसरे के सहारे से हम लोग ये इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब टी लिया था उसके, अभी क्या हो गया, इंटीग्रेट भी डी टी से ही होगा। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, कॉस टी का फॉर्मूला क्या है, साइन एक्स। तो यहां पे हम लोग क्या लिख देंगे, टी है इसके लिए साइन टी प्लस सी। तो यहां पे आई इज इक्वल टू, अभी दूसरे का सहारा लिया था लेकिन टोकरी तो खुद की थी ना एक्स की, तो उसको वापस से लाना जरूरी है हम लोग को। तो साइन टी के जगह पे हम लोग वापस से किसको लाएंगे, लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। मतलब हम लोग ने क्या किया, इसको बोलते हैं एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन का। जस्ट हम लोग ने इधर यहाँ पे ये सम करवाया है क्योंकि कभी कभी हम लोग को इसका ज़रूरत पड़ सकता है। इसके बाद और एक फॉर्म लैप्लास के अंदर बहुत बार यूज़ करना पड़ेगा, जो फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स और एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ओके, एफ ऑफ एक्स क्या हो गया, ये फंक्शन हो गया। और हम लोग जब भी इसको एफ डैश लिखते, मतलब सिंपल y है और y को हम लोग y डैश लिख दे, तो इसका मतलब हो जाता है dy बाय डी एक्स। और ये y सिंपल है, तो मतलब क्या है, ये डेरिवेटिव है। यहाँ पे क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स एक सिंपल फंक्शन है और उसका ऊपर क्या है, डेरिवेटिव है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग के पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला आता है, वो क्या है, लॉग ऑफ नीचे का जो डिनोमिनेटर में फंक्शन बैठा हुआ है वो आपको यहाँ पे लिखना है। क्या है फंक्शन, वो एफ ऑफ एक्स प्लस सी हो जाएगा। ओके, तो इसका ही एक हम लोग फॉर्मूला प्रॉब्लम ले लेंगे यहाँ पे। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 20। ओके, और यहाँ पे है 2x इंटू डी एक्स। तो आप देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 20, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 20। तो ये हो जाएगा एक, ये 2 आगे चला गया, x 2 माइनस 1 तो x हो गया, और ये हो गया आपका 20 मतलब डेरिवेटिव में 20 जिसके साथ x जुड़ा हुआ नहीं है, मतलब क्या हो गया, वो हो गया कांस्टेंट का कोई मतलब नहीं है, मैं स्टार्ट से बोल रहा हूं। तो ये 0 हो गया, ये हो गया 2x। अभी ऊपर 2x मिल रहा है आपको, हाँ ऊपर 2x मिल रहा है, मतलब ये फॉर्मूला आपका यहाँ पे प्रूव हो रहा है। तो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 20 प्लस सी। ओके, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। ये हम लोग को लैप्लास के अंदर बहुत बार करना पड़ेगा। ओके, तो ये फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे कवर करके दे दिया है। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3 एक्स स्क्वायर प्लस 20 एक्स। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको बोलते हैं लोअर लिमिट और इसको बोलते हैं अपर लिमिट। ओके,
अभी यहाँ पे देखो ये जो है वो डेफिनेट इंटीग्रल कहलाता है, क्योंकि क्या है, इसको मैं लोअर और अपर लिमिट दे दिया है। ओके, तो इसके अंदर x में नहीं, इसके अंदर इंटीग्रेशन का वैल्यू आने वाला है। ओके, यहाँ पे देखो अभी मैं i इज इक्वल टू नॉर्मल इंटीग्रेशन जैसा मैं इंटीग्रेशन करूँगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस यहाँ पे देखो 20 है, जो 20 इंटीग्रेशन के बाहर निकला तो 1 अंडर इंटू डी एक्स, तो i इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 20 एक्स 1 का इंटीग्रेशन आता है x। हाँ, यहाँ पे देखो मैं c नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे इंटीग्रेशन 2 to 3 और यहाँ पे ये ऐसा क्या है 2 to 3। हाँ, तो ये आपको बताने के लिए मैंने यहाँ पे किया था। तो आप यहाँ पे देखो ये मैं साथ में लिख देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये x क्यूब अपॉन 3 प्लस 20x और इसका लिमिट हम लोग साथ में दे देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 to 3। ओके, तो i इज इक्वल टू, हमेशा याद रखना है अपर लिमिट पहले सब्सटीट्यूट करना है। तो अपर लिमिट अगर मैं पहले सब्सटीट्यूट कर देता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 क्यूब अपॉन 3 प्लस 20 इंटू 3, इसको एक ब्रैकेट डालो, माइनस साइन देना है बीच में वाला, उसके बाद लोअर लिमिट 2 क्यूब अपॉन 3 प्लस 20 इंटू 2 और ये लोअर लिमिट वाला पार्ट, ये अपर लिमिट वाला पार्ट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 3 कैंसिल हो गया, ये 2 स्क्वायर मतलब ये हो गया आपका 9 प्लस 20 इंटू 3, तो ये हो गया 60 माइनस यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या होने वाला है 8 अपॉन 3 प्लस ये हो गया आपका 40, इसके बाद i इज इक्वल टू ये हो गया आपका 69 माइनस 8 अपॉन 3 प्लस 40। ओके, i इज इक्वल टू, अभी इसका एडिशन कर लो तो आपको पूरा वैल्यू मिल जाएगा। ओके, तो इसका एडिशन आप करने के बाद आपको इसका वैल्यू मिलेगा, ये आपका हो जाएगा 9 प्लस 1010 माइनस 8 अपॉन 3। ओके, तो i इज इक्वल टू, इसको आपके पास कैल्सी रहेगा तो कैल्शियम यूज़ करो, नहीं तो 327 माइनस 8 अपॉन 3 इज इक्वल टू 319 अपॉन 3। तो आपका ये फाइनल आंसर हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे हम लोग ने लिमिट सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम लोग को आंसर एक डिजिटल वैल्यूज़ आ गई है, मतलब और x में नहीं आंसर आता है, तो लिमिट यूज़ करने का यही मतलब होता है कि आपका आंसर ऐसा आएगा। ओके, इंटीग्रेशन के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग ने लिमिट्स ये अपना लैप्लास के लिए जो स्टार्टिंग की रिवीजन की, उसमें हम लोग ने स्टार्ट में क्या क्या पढ़ा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिगो के बाद डेरिवेटिव के बाद इंटीग्रेशन, और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग लैप्लास पढ़ने वाले हैं। तो लैप्लास हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग ये तीनों का रिवीजन अच्छे से करके ले लो, और अच्छे से करके ले लो, जिसके वजह से आप लोग को लैप्लास के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। ओके, और आपको कोई भी डाउट है इसके अंदर तो आप मेरे को ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, और आप कमेंट करके मेरे को आपका कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा तो आप मेरे को यहाँ पे पूछो। और तब तक के लिए थैंक यू।